रोंदा शाद रहे, माँ का साया भी पास रहे, वैसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, मन रंग ले एदे विच यार के दुनिया रंग बरंगी, दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग। हाँ जो मुकाम आपका है ना वो किसी और का नहीं। अपनी उतरन देखकर हाजरा भाभी और लैला ने ना फजूल खर्ची का गुनाह नहीं किया, बल्कि सदका या शायद ज़कात निकालकर सवाब भी कमाया। I mean, ये बात कोई रियलाइज नहीं कर रहा कि तीन भाइयों का यहाँ पे फर्ज जो है मेरा शौहर उठा रहा है, खर्चा सारा शादी का अकेला वो उठा रहा है। अनिला कहाँ है? शुक्र है सो रही है। मेरा मतलब था वो अच्छी बात है ना, जरा आराम कर ले चाची जी, रात को उसके सर में बड़ा ही दर्द हो रहा था। अच्छा अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। चाचा जी चाय लेकर आऊं? हाँ ले आ। जैतून मानो मौका नहीं मिला, तुमसे एक बात करनी थी। बताएं क्या बात करनी थी? ये बिल्लो क्यों नहीं आई? तुमने फोन किया, पता किया क्या वजह हो सकती ना आने की उसके? वो फक्की कहाँ है मेरी? मैंने तो नहीं देखी चाची जी। ये बिल्लो का नाम सुनते तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों उठने लगते हैं? सुबह सुबह फक्की कहाँ है मेरी? पता करना था फोन करके, मेरे घर का फंक्शन हो और वो ना आए, क्या बात हो सकती? तू क्या खड़ी मुंह देख रही? वो बताए ना चाची, सद्दा दिया तो था पुप्पो प्लीज। केड़ा केड़ा सदा? क्या बताऊं अब? मियाँ जी, बिल्लो कैंची को मैंने बुलाया शादी पर मेहंदी और माहियों पर नहीं बुलाया। ये क्या किया तुमने? शादी पर बुलाया, माहियों पर नहीं बुलाया, ऐसा क्यों किया तुमने? अपने रिश्तेदारों को, अपने मैके वालों को, क्या होंगे बोंगे बलूंगड़े, उनको बुला लेती हो तुम। मेरे मैके, मेरे रिश्तेदारों, उनको कोने क्यों लगा देती हो तुम? पहले तो सबको बुलाती नहीं तुम, बिल्लो को बुला लेती थी। 3 दिन पहले शादी थे, बाकी जितनी भी शादियां हुई है पहले। पर चाचा जी पहले तो जमाने और थे ना, बदल गए। ओ कोई नहीं, जमाना कोई नहीं बदला, दिल बदल गए, दिल। तुम डालो, ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको पता है कि हमने जमाना एक साथ गुजारा है, मैंने और बिल्लो। अच्छा मियाँ जी, मेरे साथ जो गुजारा है वो जमाना नहीं? मियाँ जी, मेरे हर बच्चे की शादी पर वो आई है, हफ्ता हफ्ता यहाँ रही है और दिल जलाया उसने मेरा। मुझे नहीं अच्छा लगता आप इस तरह से आगे पीछे उसके फिरें, उसके नखरे उठाएं। हाँ भला अरे हम एक घर में पले बड़े हुए हैं, मेरा उसका बड़ा साथ रहा है, रिश्तेदार है वो मेरे नाम से, मेरे अपने मैके से, मेरा मतलब है आती है वो, तुम्हें बुलाना चाहिए था। उसको फोन करो तुम के ना आने की क्या वजह है? नाराज होगी वो। तू की तक रही? चाचा मैं कुछ भी नहीं। देखो अपने चाचे को, शर्म तो नहीं आती? पोते पोतियों की उम्र बयाने की हो गई है,
घर पे लो कैंची का जादू नहीं उतरा सर से। हाँ चाची जी, मुझे तो अपनी बहन समझते हैं, उनकी कजन जो हुई। मुंह ना खुलवा मेरा, और अब खुद ही फोन करना, मैंने नहीं करना। हाँ मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारा। मैंने तो इस इनविटेशन का इंतजार करना ही बंद कर दिया था। लगता है तुम्हें इजाजत मिल गई मुझे इनवाइट करने की। हाँ, वो घर पे काम इतने थे ना, काफी दफा सोचा तुमसे मिलूं, लेकिन फिर कोई बात नहीं, अच्छा ही है तुमसे मुलाकात हो गई। इनफैक्ट मुझे भी तुम्हें इनवाइट करना था। राइट। ये क्या है? मेरा निकाह है नेक्स्ट वीक। उम्मीद है कि तुम अपनी फूफो की शादी से फारिग होके जरूर आओगे ना? माफी फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए मियाँ जी को खुदा का खौफ करें, जवाल का वक्त है, आप गाने गा रहे हैं। जवाल का वक्त है? हाँ, और दिल जवान हो तो उरूज ही उरूज होता है। मेरा ये मतलब था कि अजान होने वाली है, कुछ तो लिहाज कर लें। नमाज और वुजू तो आपको याद ही नहीं रहता करना। और ये बाल क्यों लगे जा रहे हैं? बेटी की शादी की खुशी में और किस खुशी में। और जो सुबह से लेप लगाए बैठी नहीं, मैंने तुम्हें कुछ कहा? वो तो शोखी लैला ने पता नहीं कौन सी क्रीम मेरे मुंह पे मल दी थी, अभी तक जलन हो रही है। मगर आप ये जो कुछ कर रहे हैं ना, मुझे पता है क्यों। दादो कैंची है? जला ले मेरा कलेजा तू भी। तो बाकी है ना, बाकी सबों को भी बुला ले, सब आके मुझे ताने कसो। दादू मैं तो खाली कैंची का पूछने आई थी। तेरी माँ ने भेजा होगा कि जाओ दादी के सामने कहो कैंची 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 कहो। वो कैसी बात ही कर रहे हैं दादू, मैं तो सिर्फ कैंची का पूछना आई थी। देखिए गोटा निकल रहा है, चुभ रहा है, मुझे काटना है। दादा आप बता दें कैंची का है। हाँ इन्हीं से पूछ, इनको पता है, इनके तो दिल में बसी है कैंची सालों से। दिल में वो भी कैंची? पुत्र तुझा तेरी दादी का दिमाग खराब हो गया, तुझा। मेरा तो हुआ ना सिर्फ दिमाग खराब, आपकी हुई है नीयत खराब। हाँ नीयत? इस उम्र में नीयत खराब हो सकती? ये कोई रंग है, ये कोई कुर्ता है जो मुझे पहना दिया तुम्हारी अम्मी ने? हो हाय, हर वक्त ही नाराज रहते हो भाई। ये तो मेरी खानदान वालों की मोहब्बत है ना कि मेहंदी के फंक्शन के ऊपर सबको एक ही जैसे कुर्ते मिले। तो एक ही रंग के होने चाहिए थे ना। सज्जाद का और मेरा जो है वो अब्बा जी की तरह का है, और छोटे जो है उनका ग्रीन है। क्या नहीं कहना क्या चाहते हो? मैं अब्बा जी की उम्र का हूँ। तो क्या तुम आसिम और जाहिद की उम्र के हो? हर वक्त ना किया करो इस तरह से। रुको अब। अब्बा जी देखें कौन आया है।
अकेले ही आए हो बेटा? बस अम्मी अचानक ही प्लान बन गया। जोया की शादी थी, मुझसे रहा नहीं गया। भाभी बस मैं कह रहा हूँ ना, बहुत मुश्किल था मेरा आना, बस मैं आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतना अधूरा क्यों है। ये रौनक और गहमा गहमी के बावजूद खालीपन था, और पता चला कि आपकी कमी थी। जोया, मैं तो खुद बहुत पाने की कोशिश कर रहा था, मगर सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं निकल नहीं पा रहा था। छोटा वादा नहीं मैं कर सकता था, अगर मैं ना आता तो यहाँ सबको मायूसी होती, लेकिन देखो मैं वक्त पर आ गया। मेरी पोतियों को क्यों पीछे रखा हुआ है? हाँ, सब साथ ही तो हैं, देखिए तो सही, सब सारी बच्चियां साथ ही तो हैं। मैं देख रही हूँ, कांटा की कुड़ियां आगे आगे हैं, उनके हाथ में बड़े सजे हुए थाल हैं, और मेरी पोतियों ने छोटी छोटी प्याली जैसे चोबड़ा सी मेहंदी है। दे फसिया दे, वरना भाभी ने तो बोलते ही रहना है। भी नहीं होना अपने घर वाली। अरे आओ ना, मेहंदी में आओ। बच्चियां तो सगा खूने कर दे। क्या हो गया, बच्चियों ने ले लिया तो पड़ा बिला वजह बोले जा रही है, भाभी बोले जा रही है। खाला जान, ये मेरी जिठानी है शाहजहानी बेगम, और ये मेरी नंद है सादका। अस्सलामुअलैकुम। और ये जोया की वालदा मेरी समधन। हाँ फसिया, ये तेरी समधन है? हे, मैं तो कुड़ी की नानी या दादी समझ। वैसे मैं नानी भी हूँ और दादी भी हूँ माशाल्लाह से। फसिया, एक बात तो बता, क्या तेरी बहू अच्छी खासी उम्र की है या तेरी समधन की बुढ़ापे की औलाद? खाला जान, इनको ना बस फजूल मजाक करने की बड़ी आदत है। अच्छा, इनसे तो मिले, ये जोया की बड़ी बहन है। मैं तो कुड़ी की माँ समझी। हाय, कितनी फनी है आप। मुझे तो मेरी अपनी बेटियों की माँ नहीं समझते लोग, समझते कि मैं बड़ी बहन हूँ। आपने मुझे जोया की माँ बना दिया। ज्यादा फर्क नहीं है जोया और मुझ में वैसे। हाय फसिया, मैं जरा तेरी बहू को जाके देख के ना तसल्ली कर लूं। ऐसे तो मुझे डरा ही दिया है कि दुल्हन में और इसमें ज्यादा फर्क ही नहीं है ना। आना भाभी, जल्दी से चल के तो देखें। आप आइए ना। चलो फसिया, चलो आओ आओ। इनकी तो आदत ही ऐसी है। तुम भी कोई इंतजाम देख लो, जाके अंदर कोई मसला तो देख लो ना भाई। बच्चे को कौन संभाले? इतने सारे मेहमानों के सामने हमको शरीफ भाई से ऐसे नहीं पेश आना चाहिए, सब नोट कर सकते हैं। तो बात करो ना उनसे, उसको गिले शिकवे फिर कभी भी हो सकते, फिर कल निकाल ले जितनी बरात से खा। मैं कोशिश करता हूँ उन्हें साइड पे ले जाके बात करूँ, आप टेंशन ना लें। मसला है कोई? नहीं, मसला तो कोई नहीं। मैं तो वो आसिम से कह रहा था खाना कब तक लगवाना। कम पड़ गया होगा। मैंने तो कहा था भाई, नहीं कहा था? मैंने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी लगा दो, सारे कैटरर जो हैं मेरे जानने वाले हैं, वाकफ हैं। मगर नहीं जी, अब ठीक रहे हो। नहीं अलाउद्दीन भाई, कोई मसला नहीं है, अब हम संभाल लेंगे सर। मसला तो है,
अब्बा जी का भी रंग उड़ा हुआ है। पर ठीक है ना, बताओ मैं कौन सा अपना हूं तुम लोग। कभी जो जिंदगी में तुम लोगों ने तस्लीम किया हो कि मैं भी इस खानदान का कोई एक हिस्सा हूँ? नहीं भाई नहीं, पत्थर पे लकीर ही हो गया सजाद, बुरा ना बनाना मेरी बात का है। और यार तुम लोग ना समझो मगर मैं समझता हूँ, तुम लोग मेरे भाई हो, मेरा अपना घर है। बताओ क्या मसला है भाई, मुझे मतलब मेरे होते हुए यार मैं यूं हल कर दूंगा, बताओ। मैं बता देता हूँ सजाद भाई, यार बताने दे, बता यार। मसला है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मुझे बता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, बता। बच्चियां अंदर परेशान बैठी। क्यों? वो जिस लड़की ने ढोलक बजाने आना था ना, वो आई नहीं, तो मैं चाह रहा था कि तुम जरा ढोलक का मसला है, चलो देखते हैं। भाभी क्यों हो रहा है? हैं? क्या? मेहंदी शहंदी, मतलब ये मेहंदी की खराफात करनी थी तो रस्में तो अलग अलग करते ना। अब निकाह भी नहीं हुआ है, आपने दोनों को साथ बिठा दिया। अच्छा आसिम, हौला वाला यार माशाल्लाह, लोग तो मुझे अच्छे ही लग रहे हैं। हाँ अच्छे लोग हैं। वरना यार लड़के वाले हर रस्म पर अपना आप दिखाते हैं। भाई लड़की वालों को झुक के मिलना पड़ता है। मेरा पलड़ा अल्लाह ने बराबर ही नहीं बल्कि कुछ भारी ही रखा हुआ है। और यार मेरी 2 बेटियां और 3 बेटे हैं, पर यार बेटी की शादी के वक्त मुझे पता लगा कि बेटी के बाप होने का मतलब क्या है। यार वो जो मुमताज हुसैन है ना, उसके घर वालों ने तो मुझे कुचल कर रख दी। लेकिन बेटे की शादी पे ना मैंने तो अपनी एड़ियां ही जमीन से उठा ली। लेकिन फिर उसके बाद फरजाना की शादी आ गई और फिर वही सलूक। ज़ुहैब अभी बाकी है। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने सारे दाग ना उसकी शादी पे धो लूंगा। बाजी आपकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। ओए खुद सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता, दूसरे रखते हैं। अब्बा जी बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। ओ यार उन्होंने कह मैनू ब्लॉक कर दें। भाभी तकल्लफ शकल्लफ नहीं करना, आपने पेट भर के खाना है। वैसे सारा कुछ ठीक है ना? हाँ कि ठीक है, बिरयानी ठंडी, टिक्के ठंडे, कबाब ठंडे। हाँ तो रहने देना, मैं अभी अभी गरम मंगाती हूँ, अभी आ जाता है गरम खाना। तुझसे अपनी मेहमान निपटा और मैनू दस, ये चट्टा जो खड़ा है कौन है? ये लोग बावले होड़े टूटे पड़े खाने पे, तो 1 घंटे से बेच रही हूँ, खाए जा रहे। हलवा नहीं चखा आपने है ना?
हलवा लेकर आती हूँ मैं गरम गरम। अच्छा अभी 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 आई। मारा के कदस साड़ा बच्चा है और पुप्पी होने के नाते तेरे भी बड़े अरमान हो, मगर क्या ये अरमान लड़कियों जैसे फैशन करके ही काले जा सकते हैं? जरा अपनी उम्र का नहीं तो अपनी पुत्र की उम्र का लिहाज कर लिया होता। भाभी मेरी उम्र को क्या हुआ है? मुंडा मैट्रिक में क्या तो पूछ रही मेरी उम्र का क्या हुआ? जवान बच्चों की माँ को हर फैशन नहीं सूट करता। न भाभी अपनी बेटियों को तो देखो कैसे कैसे फैशन करके घूम रही हैं। अगर उनके भी मेरी तरह 11 महीने बाद बेटा गोद में होता ना तो आज स्कूल के कॉलेज पास कर चुके होते। खुदा की हर खुशी पे इस तरह बस जाओ, सब लोग देख रहे हैं। बावा कड़क ले आवेगा, भावी बैके चट्टे गीते 100 रुपया बटेगी। तुमने हमें क्या नमक का समझ रखा है कि हमें धमकियां दे रही हो? अभी तो लड़की को भी आके नहीं ले गए और तुम हमें कूटते रहोगे, हम पैसे से पिटते रहेंगे। अरे बहन रुबीना उठ, जाके जरा सुनगुन तो ले। तो पैर ही सूजे हुए हैं खाला जी। जब एक जगह इतनी देर जम के बैठेगी तो पैर ही सूजेंगे ना। हाय हाय क्या हो गया? मैं कुछ ला दूं? लैला जी जरा जाके देख, शाहजहान बेगम का गुस्सा ठंडा हुआ या अभी तक आग उगल रही है? अपनी नंद को कोने में ले जाके कौन सी मिन्नत कर रही है? अम्मी जी बहुत ही चीप लगता है, मैं पास जाके कैसे सुनूं? प्लीज मैंने नहीं जाना। एक से बढ़कर एक लड़की, फसिया की नंद भी और वो उसकी जेठानी भी। शुक्र है फसिया बाहर चली है, साथ रहना पड़ता, लक पता जाना था इसको। वाकई भी बहुत ही अजीब खवातीन है, बल्कि इनको तो इतनी इज्जत से खवातीन कहना भी ना खवातीन की तौहीन है। झगड़ालू और बदतमीज। चाचा जी के दौड़े कहाँ लगे? क्या हुआ मियां जी को, कहाँ जा रहे हैं? अल्लड़ पल्लड़ बावे दाते बावा कड़क ले आवेगा, भावी बैके चट्टे गीते 100 रुपया बटेगी। 1 रुपया खोटा ते उदा ले आंदा लोटा, लोटे विच पाड़ी ते मां साडी रानी। किमे वाली खिचड़ी नाल अचार बिल्किस आई है। बिल्किस कैंची। पहली बार तो इन्हें मैंने अपनी शादी पर देखा था, इतने सालों में जरा भी नहीं बदला। हाँ तो ना बाल ना बच्चा ना फिकर ना कोई बंदा। जब कोई फिकर फाका पाला ही नहीं है तो फिर गाल लाल ही होंगे ना। और अपने चाचा जी को देखो जरा, किस तरह से दंदियां निकली हुई हैं। बस नहीं चल रहा कि उसको गोदी में उठा के अंदर ले जाए। क्यों ऐसी? कब का इंतजार कर दो? जिस तरह हैरों की तरह बुलाया मेरा दिल था, गैरों की तरह ही आगे में वलीमे पे पैसे दे के तो कितने दफा हो जाना। कैसी बातें कर रही हो? बच्चों से पकड़ती होगी ना, मेरा ध्यान भी नहीं रहा। उम्र हो गई है ना। मेरी भी तो उम्र हो गई पर तेरा ध्यान नहीं किया। हाय बिल्किस। वालेकुम सलाम। इतना इंतजार करवाया है, इतनी देर से आई है। मैं मर गई सजाद, तू है? चिट्टा चाटा चिट्टी दाढ़ी की गरकारी पे है। हाँ है, मेरे को भी बड़ा लग रहे हैं, प्यो को 2 साल छोटा लग रहे हैं। बेड़ा ही गरक हो गया पूरा। जी जी को आप देर बाद आपसे मुलाकात हुई है ना जी, तो बच्चे भी जवान हो गए, इतना असर तो पड़ेगा ही मेरी उम्र पे। अरे बिल्किस, सुना तो तबीयत खराब थी, अब ठीक है ना? खैरियत है? लग गया पता ओलिव बानो तेन है
मैं तो समझ रही थी किसी को पता ही नहीं लगा, नहीं तो पता लगना होता तो बिल्लो को कोई पूछने ही आ जाता। लो जी क्यों है ऐसी? नहीं पुप्पी जी, अम्मी जी तो कह रही थी कि आपकी खबर ले आते हैं, वो मुझे टाइम ही नहीं मिला जी बस। अच्छा पागल समझा मैनू है? प्यो नु भी नहीं दस सकदा से। देख तू ही बच्चा पूरी हवेली मां फिराण वाला। बिल्किस, हाँ मिलाती हूँ मैं जोया के ससुराल वालों से। मिलना तो जरूरी है। बैठे नहीं ना पुप्पी जी, आए ना। चलो बिल्लो जी, चलो बिल्लो जी। क्या जरूरी थी तुझको ये? तेरी मासी है। ये ले लो, हाँ, पहन लो, अच्छे लगोगे। ये कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है। Yeah, you look so pretty. रुबीना, मैं कब से देख रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये बड़ा जाना पहचाना सा सूट है। अब याद आया, लैला ने अपने कजन की शादी के लिए बनवाया था ना। हाँ नहीं, वैसे तुम पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम ज्यादा गोरी जो। और लैला का क्या है, वो तो महंगे से महंगा जोड़ा एक ही दफा पहनती है तो फेंक देती है। तो अच्छा है तुम्हारे काम आ गया है। वैसे साइज से तुमने ऑल्टर शॉल्टर करवाया ही होगा ना। वेरी गुड, ये तो अच्छा ही हो गया। मैं जा रही हूँ, बड़ी गर्मी है। सुने बंद करो ये बकवास। ये क्या बेहूदगी है? नी फसिया, इनकी जबानों को लगाम दे। भाभी अब क्या मच्छी की बातों बनी पूछती रहोगी, क्या हो गया? अब की कसर रह गई है? भाभी बताएं तो सही ना, आखिर हुआ क्या है? तुमने हमें क्या नमकदा समझ रखा है कि हमें धमकियां दे रही हो? अभी तो लड़की को भी आके नहीं ले गए और तुम हमें कूटते रहोगे, हम पैसे से पिटते रहेंगे। अरे बहन, ये तो बस एक गाना है। आप फिक्र न करें, मैं मना कर देती हूँ बच्चियों को। नहीं, अब मना करना कैसा? इतने लोगों में इज्जत हाथ में रुका दिया मैं। चलो रमना, रमशा उठ जाओ, शाबाश, माफी मांगो। नहीं जी, एक सेकंड मेरी बात भी कोई सुन ले। मेरी बच्चियां किसी से माफी शाफी नहीं मांगेगी। क्यों मांगे? ले ताना देख, सारी कहते शान कटती है, बड़ों की शान में गुस्ताखी करने को शेर दे रही है अम्मा। आप किस किस्म की बातें कर रही ला? ए जरा मेरी बाह फड़ी, जरा मैनू चुकी। ए लो, ए जरा हुन मैनू दसो की हो रहा है? ए ओलिव बेगम, तुसी क्यों मैंने लाई हुई है इन्हां दे सामने है? नीला बिल्कुल साडी ठीक कह रही है, साडी कुड़ियां क्यों माफी मंगण? क्यों भला सी की किता? किसे दी की असी मज चुराई है? ले देख ले, हम तमाशा करने वाली हैं। आओ, मेरा नाम भी शाहजानी बेगम है। पे हो ऐसी चार छोड़ की माँ देखूं नहीं, याद रखेगी। की लगावांगी ऐसी मजाक होता है, इस तरह के गाने तो गाए जाते हैं ना शादी ब्याह पर। मैं बताए दे रही हूँ, तेरी समझा ने ना इस औरत को सामने लड़ने झगड़ने के लिए बुलाया है, और तू ये साथ आएगी दुल्हन के तेरा अपन ठिकाने करने के लिए। चंड मार के ना मुंह करे कर देंगे। ये बुजुर्ग है तो इसलिए हम इनकी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन ये भी हमारी बुजुर्ग है, इज्जत कर रहे हैं। लड़की की माँ पे डरती है, पर हम नहीं डरने वाले। डैड अब वहाँ जाके देखते क्यों नहीं? यहाँ से मुझे साफ दिखाई दे रहा है, सब सुनाई भी दे रहा है मुझे। I mean, आप पोपो और टाइजन को समझाते क्यों नहीं जाके? उनको समझाने वाले दुनिया से चले गए हैं, तुम्हारे दादा दादी सब। तुम चाहते हो ये गलती करते मैं भी चला जाऊं? ओ डैड, क्या है ये सब? मुझे डर है कहीं कुछ नहीं होता, डोंट वरी। तुमने पहली बार यहाँ कोई शादी देखी है, इसलिए परेशान हो। इसीलिए पाकिस्तान नहीं आता। तौबा, फसिया के ससुराल की जो औरतें हैं ना, तौबा 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 तौबा, बड़ी फितना है। अच्छा ही है फसिया यहाँ नहीं रहती, बाहर रहती है। तौबा, निरा स्यापा। अल्लाह का शुक्र है जोया के इनके साथ नहीं रहना पड़ा, वो बेचारी नहीं मुकाबला कर सकती मेरी तरह। अनीला,
यकीन करो इन्हीं बातों की वजह से फिर मैं पाकिस्तान नहीं आता। तुम्हारे ना आने की तो और भी बहुत सी वजूहत हैं। अच्छा बस चुप ना, पीछे पड़ जाओ मेरे परदेसी बच्चे के। एक तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आया है बहन की खुशी में शरीक होने के लिए, और सब लोग हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए। अपने अब्बा जी को देखा कैसे बिल्किस कैंची के आगे पीछे भाग रहे हैं। ये नहीं हुआ कि बच्चे से आके दो बोल ही बोल। आजा किधर है? आजा आजा किधर है? जी वो जोया की तबीयत ठीक नहीं, उसके पास अंदर है, वो कोई सिर दर्द की गोली दे रही है उसे। इतना बड़ा फड्डा हुआ, सर में तो दर्द होनी थी ना। अजीब बेतुकी रस्में यहाँ पे, आधी आधी रात तक जागना, लोगों के नखरे उठाने, मेहमानों को भुगतना। हाजरा ना क्या हो गया मियाँ जी, क्यों हाजरा चाहिए आपको? मुझे बता दें क्या काम है, मैं कर देती हूँ। अभी इतनी बुढ़ी नहीं हुई। बिल्लो बेचारी थक गई है, उसने सोना है, उसका बंदोबस्त करो। लो बुला लो हाजरा को, नया कमरा डाल देगी वो। उसने किसी कमरे में बिस्तरी लगाना ना, चले। और किसी और के कमरे में क्यों? मेरे कमरे में बिस्तर लगा दो। क्या मियाँ जी क्या कह रहे हैं आप? मेरे कमरे में ना, मेरे कमरे में नहीं। अच्छा बोल, उसने सुन लिया तो बुरा मानेगी। चलो यार नीला, मुझसे सब काम करवाते हैं। देख लिया सजाद, देखा क्या हो गया अम्मी जी? मेहमान है, अब कहीं ना कहीं सोने का बंदोबस्त तो करना है मैंने। देखा शफीक, देखा, ये तो सब बाप के चमचे हैं। अपना मतलब हो ना, बाप के सामने तन के खड़े हो जाएंगे। माँ के लिए कोई सवाल जवाब नहीं करता। ये होता है इस घर में मेरे साथ। सही कह रही हैं अम्मी आप, और अब यकीन करें इन्हीं सारी बातों की वजह से फिर मैं पाकिस्तान नहीं आता। दम दुरूद कर दिया मैंने बच्चों पे। आज जो खराफात हुई है ना घर में, उसके शैतानी असरात दूर हो जाएंगे। क्या बदतमीजी है ये? हैं? तुम दिन ब दिन गुमराह होती जा रही है। शौहर की बेइज्जती करने का अजाब जानती है? जिस अजाब से मैं गुजरती तुम्हें पता ही नहीं। उतरन पहन के जितनी बेइज्जती मेरी हुई है सिर्फ तुम्हारी वजह से, थोड़ी सी बेइज्जती तुम भी सह। मैं थले सोऊंगी नहीं। और नहीं, मेरी बात सुन। की सुन? मैं थले सो जाऊंगा, तू उत्ते जैतून वालों ना बैठते सो। मैं नहीं ओलिव दे नाल सोना, ओदी नींदर खराब होएगी। बस छड़ दे, रहन। आराम किसे खराब होए? इंजीनी दे ऐसा बड़ा बैठे कोई छड़ पर। बैठ दे नाल कुछ नहीं होता। वड्डे दिल वड्डा होना चाहिए, जेड़ा तेरी बीवी दे कोल नहीं। मैं तेनू कह, मेरा दिल घबराएगा तू थले ते मैं बैठते ना ना ना। गल्लां गल्लां इते तो जित जानी मेरे। तो ही गल्लां करांगे बैठ के बैठ। आज बैठ लो कर अल्लाह दी कसम। लो हम ते की दरख्तां ते एन चढ़ना सके मुश्किल। मेरा भी दिल कर रहा है अल्लाह दी कसम तेरा ढेर करना करा तो मेरा दिल हल्का हो जाए। चल शुरू। और वो जो हम नानी की हवेली जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, याद है वो? कितनियां गल्लां करते सच्ची, गर्मी का पता ही नहीं लगता, मिनटां ही वक्त गुजर जाता। मैंने तुझे याद है, मैं फिर तुझे गाना सुनाती थी। है सुनाऊं? अभी सुना। आओ सुनाओ। आओ सूरज बड़ी है तू अभी भी। बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता माने तेरे बहाने।
रखेंगी, ये बीमार है ना, दवा दे ना। जितनी दवाई दी। अच्छा याद है, मैं तो भूलने दी नहीं कुछ भी, गोदाम याद है कितना लोग तीसरा जानते होंगे। ओ मैं तेन जी पूछते लेकिन ना पता कि तेरे नाल मैंने बिल्कुल नहीं सी डरना। क्यों रे? जाना मुन्ने उत्ते जाके सो जा, मैं सो जा। मैं नहीं सोना, नहीं सोना अजय, मैं ना तू चली गई ना भाई, तू मुझे मिले नहीं मुझे। मैं ओ गाना मैं बोलती करती केड़ा मैं उठी जावा हवा दे नाल, मैं उठी जा अरे जी हम तो नौकर है ना, किस खुशी में इतनी जल्दी चले जाएं भाई, वजह? आलू, मेहमानों का इस्तकबाल करना है ना हमने। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तुम्हारे बस में हो ना, तो तुम तो अपने अब्बा जी के गेट पे दरबान लग जाओ। इतने मौजज़ में हमसे ज्यादा मौजज़ है मेहमान। अलाउद्दीन, तुम और मैं इस घर के बड़े हैं। अच्छा, हम मेहमानों का इस्तकबाल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वैसे भी अब्बा जी ने ड्यूटियां लगाएंगे ना सबकी, वो जो रुसे हुए खानदान वाले हैं ना उनको मनाने के लिए। सजाद भाई और हाजरा भाभी जा रही है मामा गफूर की फैमिली को मनाने। कल नहीं आए, इतने नाराज थे। और आसिम, वो जो फसिया की जेठानी नहीं है, बड़ी जिगरालू, उसको मनाने जा रहा है। और जाहिद साहब अपने साले को मना ले तो बहुत कहाँ जी मनाए जी, सारे मौजूद हैं। एक मैं ही हूँ कमी कमीन जिसे कोई नहीं मनाएगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, बुरा ना मनाना मेरी बात का। बिन बुलाए मेहमान से ज्यादा बिन मनाए मेहमान की बेइज्जती होती है। अरे क्या तुम जैसे डिसेंट, बुर्दबार, तहम्मुल मजाज इंसान ये तुम नहीं कर सकते। ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है ये जो हमारे खानदान वाले हैं उनकी हम इज्जत करते हैं? स्वाते मिट्टी, इज्जत तो सब हमारी करते हैं, खास तौर पे तुम्हारी। अम्मी जी ने कल रात को पता है क्या कहा है? उन्होंने कहा कि बाकी दामाद जो होते हैं ना, ससुराल के नाक को रगड़वाते हैं तब भी चैन मिलता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अलाउद्दीन ऐसा नहीं है। मेरे बारे में कह रही थी अम्मी जी? और अब्बा जी ने तो सबके सामने, अब्बा जी ने तो खैर कोई ना कोई गलत बात ही की नहीं, कसमें अब्बा जी ने सबके सामने कहा दामाद हो तो अलाउद्दीन जैसा, वरना हो ही ना। ईमान से? हाँ, और जोया ने कहा कि मेरे 4 भाई एक तरफ और अलाउद्दीन भाई। जोया तो हमारी बच्ची है, जोया तो औलाद की तरह जाहिर है। मेरा ख्याल है कि हमें ना अनिला वक्त पर पहुंचना चाहिए। तुम भी तैयार श्यार हो जाओ और मेरे कपड़े निकाल लो, मैं जरा तारी लगा लूं। सारे लॉन का निस्त मार दिए। चलो चलो जल्दी हाथ लगाओ, चलो। ओ यार आसिम, आज दफ्तर जाना जरूरी था। सजाद भाई सॉरी, एक बहुत जरूरी मीटिंग है, जल्दी आ जाऊंगा। भाई क्या बारात भी आज घर पे आएगी? नहीं नहीं, आज का फंक्शन हॉल में है। थैंक गॉड। लेकिन रिश्तेदार सारे यहीं इकट्ठे होंगे, यहाँ से सब जाएंगे इकट्ठे बारात का इस्तकबाल करने। यानी आज घर में फिर वही अफरा तफरी रहेगी। जब सबको यहाँ इकट्ठे करना था तो फिर आपने हॉल में फंक्शन क्यों रखा? सजाद भाई आप यकीन करें ना, इन्हीं मुसीबतों की वजह से मैं पाकिस्तान नहीं आना पसंद करता। वो तो नहीं आना था भाई। सजाद भाई रिलैक्स। मुझे मालूम था कि जब मैं यहाँ आऊंगा तो मेरे साथ यही सलूक होगा। इसके बावजूद मैं सिर्फ जोया की मोहब्बत में आया। खैर छोड़ें, आप मुझे सिर्फ इतना ही बता दें कि मैं जोया को शादी के लिए गिफ्ट क्या दूं। शफीक भाई आप अब्बा जी से मशवरा कर लें इस बारे में। अब्बा जी तो मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देते, उनसे क्या मशवरा करूं? खुदा का शुक्र है कि मैं अपने बच्चों को अपने साथ नहीं लेके आया, वरना उनके सामने 2 टके की इज्जत रह जाती मेरी। और आप यकीन करें कि सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से मैं पाकिस्तान नहीं आता, दिल जलता है मेरा। खैर छोड़ें आप, मैं कुछ सोचता हूं, अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ दे ही दूंगा। किस हैसियत के मुताबिक दोगे? वो जो वहां तुम्हारी है या जो यहाँ सबको बताई हुई? सजाद भाई क्या हो गया है आपको? दिन ब दिन आप अब्बा जी बनते जा रहे हैं। वही तंज, वही ताने, वही जली कटी बातें। वो ये बातें सुनिए इसकी। सजाद भाई छोड़ें बात सुने मेरी। बड़े मुल्कों में रहकर कभी कभार लोगों के दिल छोटे पड़ जाते हैं।
लिखे अकमर 25 लाख। नहीं भाई नहीं, अकमर वही होगा जो हम कहेंगे। अकमर लड़की वालों का हक होता आंटी जी। हक मेहर पे बहस शुरू कर दिया उन्होंने। हाय लव क्या होगा अम्मी?